आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हज मुकम्मल हो चुका है 2024 का, लेकिन उसके बाद जिस तरह की सऊदी अरब से खबरें आ रही हैं, वो थोड़ी-सी परेशान करने वाली और ख़ास तौर से जिन घरों से हाजी हज पर गए हुए हैं, उनको तकलीफ में डालने वाली हैं। वजह ये है कि इस बार वहाँ तेज़ लू चल रही है, हालाँकि मौसम पूरी जहाँ-जहाँ भी थोड़ा-सा रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ गर्म है और इस गर्मी के सबब वहाँ इस बार सऊदी अरब में ज़्यादा मौतें होने की बात कही जा रही है। करीब 600 लोग वहां मारे जा चुके हैं लू और तेज हवाओं से। इसे लेकर दुनिया भर में हलचल है, खास तौर से उन लोगों के घरों में जो वहां पर हज के लिए गए थे और जिनका वहां इंतकाल हो गया है। वहां क्या स्थिति है, क्योंकि इल्जाम ये लग रहे हैं कि सऊदी अरब हुकूमत ने जिस तरह से इंतजाम करने चाहिए थे वैसे इंतजाम नहीं किए हैं, और दूसरे जिस तरह से मौतों के बाद सड़कों पर लाशें दिखाई दे रही हैं, जनाजे सड़कों पर रखे हुए हैं तेज धूप में, उसे लेकर सऊदी अरब हुकूमत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमने ये जानने के लिए कि क्या सच है वहाँ, इसको लेकर हम जो हज पर लोग गए हैं उनसे बात करने की कोशिश की है। हाजी उवैस हमारे साथ अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है और क्यों सऊदी अरब हुकूमत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आइए हम आपको उनसे बात कराते हैं। उवैस भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाजी उवैस ठीक है साहब, वसीम भैया। ये जो बात कही जा रही है कि सऊदी अरब में लू से करीब 600 लोगों की मौत हो चुकी है, आप चूंकि इस वक्त वहां हैं, क्या लगा आपको कि वहां पे इतनी मौतें हुई हैं, या क्या सही क्या है वहां की तस्वीर? हाँ वसीम भाई, आंकड़ा नहीं पता लेकिन काफी मौतें हुई हैं जो हमने खुद भी अपनी आंखों से देखा। इतनी शिद्दत की गर्मी है, उसके बावजूद यहाँ पे कोई ऐसा इंतजाम नहीं था जिससे धूप से बचा जा सके। अराफात के मैदान में, मीना में बिल्कुल लोग सड़कों पे, औरतें, आदमी, बच्चे लेटे हुए हैं सारे। गर्मी की वजह से जो इनके हॉस्पिटल थे उसके बाहर कई लाशें पड़ी देखी हमने, जिसको कोई उठाने जी वाला भी नहीं था। ये प्योर जी बिजनेस माइंडेड होगा ऐसा लगता है हमें। कोई ना जी खास पानी का इंतजाम, ना कोई टॉयलेट का ज्यादा इंतजाम, टॉयलेट में बहुत गंदगी, ना हम्म, कोई लेटने बैठने का इंतजाम। किसी की व्हील चेयर टूट गई तो बेचारा वो जी घसीटे पड़ा हुआ, कोई ऐसा नहीं जो पुलिस वाला आके वो व्हील चेयर को चेंज हम्म, कर दे। 1 रुपए की पानी जी बोतल बिकती पहले दिन, दूसरे दिन 2 रुपए की, तीसरे दिन 5 रुपए की। इसी तरह से हम्म, मीना में चाय पहले दिन होटल पे 2 रुपए की, फिर 4 रुपए की, हम्म, फिर 6 रुपए की, 6 रियाल की। मतलब जी। कोई कहने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। बड़ा इंतजाम कोई खास अच्छा नहीं था। मतलब बहुत अच्छा, ज्यादा आपके साथ परेशान है यहाँ के आप लोग। जी जी आपके साथ जो लोग गए हैं वो तो पूरी तरह से महफूज है ना? महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दूसरे ग्रुप के 97 लोग आए थे, उनमें 3 लोग मारे गए बाहर रहने की वजह से, जी गर्मी की वजह से। हमारे ग्रुप के जी 2 लोगों की हालत बहुत हमारे दो अच्छा, लोगों की वहाँ बहुत सीरियस हो गई थी। जी हमारे वहाँ ग्रुप पे से क्या एक वली मेडिकल? मोहम्मद साहब हैं, उनकी हालत गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गई क्वेश्चन है। कर लो। अच्छा, वहाँ पे क्या जो मेडिकल के इंतजाम होने चाहिए थे, जो मेडिकल सुविधाएं थी वहाँ पर, वो क्या ठीक तरह से नहीं थी कि अगर किसी को लू लगती है या उसकी तबीयत खराब होती है तो उसको फौरी जो है वो दवाएं या और तमाम तरह की चीजें मिल सकें? पिछले सालों में जब हम हज पे आए थे तो रोड पे एम्बुलेंस घूमती रहती थी, एक कॉल करने पे फौरन इलाज मुहैया होता था। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बल्कि इस साल से यहाँ शुरू हो गया नुसुक कार्ड, जो हर हाजी को मिला है। अल्लाह न करे उसकी तबीयत खराब हो गई और उसका कार्ड अगर गिर गया है तो उसको इलाज ही नहीं मिला, ये कह के कि नुसुक कार्ड लेके आओ तब इलाज होगा। जी। बहुत परेशानी का सामना हुआ है इस बार। ये सेंट्रल हज कमेटी ने तो दावा ये किया था अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो उन्होंने एक ऐप भी बनाया था कि हाजी उस ऐप पर एक बटन दबाएंगे, उन्हें किसी तरह की भी जरूरत है किसी चीज की तो वो मुहैया करा दी जाएगी। तो सेंट्रल हज कमेटी की जो तमाम सुविधाओं की बात कही गई थी वो कैसी लगी वहां पे थी, या आपको लगा कि उस तरह की जैसे बातें हो रही थी वैसा दावा जमीन पर नहीं दिखाई दिया? जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। जी हज कमेटी का मामला भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे इंतजाम नहीं थे। कुछ खेमे तो ऐसे थे जिनके नंबर हज कमेटी ने दे दिए और वो खेमे यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, ये और तो मिल रहे उनके उनके लोग मारे मारे फिर रहे थे, अपनी आंखों से देखा। जबकि हम तो प्राइवेट से आए हैं और उसके बावजूद हालात यहाँ बहुत बुरे हो गए थे, बहुत बदतर हो गए थे। सऊदी हुकूमत केवल पैसा पैसा और पैसा ही कर रही है। 6 रियाल का मतलब यहाँ जाकर बनते हैं लगभग 115 रुपए। उसकी चाय लेके हम लोग पी रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो चीज हमें 1 रुपए की मुहैया हो सकती थी वो हमें 6 रुपए की मिल रही है और 140 रुपए की मिल रही है। तो केवल यहाँ का माइंड अब पैसा पैसा और पैसा ही होके रह गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि अराफात के मैदान में हमने जो आलम देखा
वो बाखुदा बहुत ज़्यादा दर्दनाक था और बहुत ज़्यादा तकलीफदेह था, जिसकी हम अच्छा, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जी। जिन लोगों की मौत हुई है वो हज के तमाम अरकान अदा कर चुके थे या उससे पहले ही ये लू लगी उनको और उनकी हालत बिगड़ गई? जी, ऐसा हुआ है कि अराफात के मैदान में ही सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि वहाँ ही इंतज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो उसके बाद के अरकान उन लोगों के नहीं अदा हो पाए, लेकिन अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह अता फरमाए। अल्लाह बड़ा रहीम है। उन लोगों ने नियत कर ली थी हज की, तो हज तो उनका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जो है वो अच्छी मौत मरे। लेकिन जो इंतज़ामात की बात हो रही है वो बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं रहे। तो इसके लिए हमें इंडियन गवर्नमेंट से जो है ये अपील करते हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट हमारी मदद करे और जो है वो और सुधार आगे हों इसमें, और बहुत ज़्यादा तब्दीलियों की ज़रूरत है। हमारे साथ हमारे हाजी रईस साहब भी हैं, डॉक्टर साहब, ज़रा उनसे भी बात कर लीजिए। हाजी रईस साहब हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, आप एक जो जो जिन लोगों का इंतकाल हुआ है उनकी उम्र क्या वो बुजुर्ग थे या वो उनकी उम्र कम थी? जैसे जो मरने वाले हैं कोई ऐसी वजह तो नहीं थी, जैसे हर बार देखा गया है कि हज के दौरान बहुत से बुजुर्ग होते हैं उनका इंतकाल हो जाता है। गर्मी की वजह से नहीं, गर्मी की वजह से और पानी ना मिलने की वजह से और इस तरह से, और जवान मौतें ज्यादा हुई हैं। अच्छा, जवान मौतें ज्यादा हुई हैं। सर, जो आपने जिन लोगों को देखा जो सड़क पे पड़े हुए थे आपको दिखाई दिए, वो जवान ही लोग थे? जवान लोग ज्यादा थे, मोस्टली करीब जी करीब। जी। जी, अच्छा, जब जैसे उनके लोग उनके घर वाले भी उनके साथ होंगे क्योंकि जत्थों में वहां रहते हैं जब हज करते हैं, तो जो उनके साथ लोग थे उन्होंने मेडिकल के लिए कोई कॉल की या लोगों से संपर्क करने की कोशिश की कि यहाँ हालत खराब हो रही है और उनको जो चिकित्सा सुविधा है वो वहाँ जल्दी मिल जाए? कोई पूछने हाल नहीं था मेरे भाई। वो उन्होंने राब्ता बराबर बनाया, लेकिन बस वही नुसुक नुसुक नुसुक, इसकी वजह से कोई जो फैसिलिटी प्रोवाइड होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग कोई उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाई। बहुत दिक्कत में था हाजी। जी। वैसे जो टेम्परेचर उस वक्त कितना होगा जब ये मौतें हो रही थी, जिस वक्त आप भी वहां थे अरफात के मैदान में? टेम्परेचर नियर अबाउट 50-52 होगा। अच्छा, 52 होगा। अब आप और कहाँ पर कोई पहुंच गए इसमें हैं? अब मक्के शरीफ आ गए हम, अल्हम्दुलिल्लाह हज मुकम्मल हो चुका है। कल आखिरी रमी जी हो गई थी, आज तवाफ विदा भी कर लिया। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वापसी हो जाएगी हमारी। जी। तो बाकी अभी जो आप जी अभी वहाँ जो आप मक्का में हैं तो वहाँ भी गर्मी इतनी है या कुछ कम हुई है? हाँ, बस में गर्मी अभी भी उतनी है, लेकिन चूंकि रूम में आ चुके हैं, होटलों में एसी लगे हैं, आदमी अंदर बैठा केवल नमाज के वक्त निकल रहा है 10 मिनट के लिए। और बाकी अल्लाह अपना रहम करे। सबसे बड़ी दिक्कत ये अच्छा, आई है कि बस वाले जब मिना लेके गए ना हाजियों को, तो उन्होंने खेमे पे छोड़ा ही नहीं। 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर छोड़ दिया और खेमा ढूंढते रहे। हमारे जी रिश्तेदार मुरादाबाद के गए थे, डॉक्टर जिया और डॉक्टर शिवा, दोनों लोग खेमा ढूंढते रहे। 4 किलोमीटर चलने के बाद खेमा भी नहीं मिला, दूसरे खेमे में एडजस्ट होना पड़ गया, जिसमें की वजह से जी ना तो उनको खाना मिल पाया वहां पे, केवल चाय से उन्होंने 2 दिन गुजारे अपने जैसे तैसे, चाय पी के, जी और अपना हज जी पूरा करा। बहुत रो रहे थे वो लोग भी, जी रोने वाले बहुत थे, मरने के साथ साथ औरतें तो लगभग 90% रो रही थी बद जी इंतजामी की वजह से। जी। एक एक ये भी कहा जा रहा था कि हज के बाद मक्का में बारिश हुई है, ये कितना सही था उवैस भाई? हाँ जी, बारिश हुई है, 5-7 मिनट हुई थी, मक्का में भी जी हुई थी, और हम उस टाइम पे मीना में थे। जी। दूसरे दिन की बात है ये उस, हज के, बारिश हुई थी 5-7 उसके मिनट। बाद उसके बाद उसके बाद मौसम फिर वैसी नॉर्मल धूप, नहीं हुआ है? सेम वैसी धूप, अच्छा। बल्कि मौसम नॉर्मल कम हुआ था, बारिश हो गई थी, थोड़ी धूप ही थी, जी जैसे जी बदरिया बरसती है धूप में, उस टाइप में हुई थी। जी। उससे कोई खास अब फर्क नहीं आप पड़ा। जी जी अब आपकी वापसी कब है वहां से? अब इंशाल्लाह परसों के टिकट है हमारे, जी। 22 तारीख आप के। लोगों के आप लोगों के अरकान ठीक से अदा हो गए हैं वहाँ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है गर्मी के देखते हुए, लेकिन अल्लाह ने पूरे करा दिए, उसका एहसान है रब्बुल आलमीन का। हम लोग कब ठीक है। आपने हिंदुस्तान के लिए भी दुआ की है वहाँ? हिंदुस्तान की सलामती के लिए दुआ की साहब, अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान को और तरक्की दे, नाम रोशन करे। और हिंदुस्तान से हम ये अपील करते हैं, अपनी जो भी हमारे यहाँ अब बने हो मंत्री हज की, जैसे पहले स्मृति ईरानी थी, उनकी जगह कौन बना मुझे नहीं मालूम अभी, उनसे हम जी कहना चाहते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट से राब्ता काम करें आगे आने वाले टाइम के लिए,
और जो सहूलियत मिल सकती हो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वो मिलना चाहिए। जी, शुक्रिया उवैस भाई, शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जी। अभी आपने जो हज पर गए हुए हैं हाजी, उनसे सुना कि वहाँ किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह मौत हुई है, सऊदी अरब हुकूमत को लेकर वो क्या सोचते हैं, सेंट्रल हज कमेटी से क्या मांग की है। खास तौर से उन हाजियों का कहना है कि भारत सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जिससे सऊदी अरब हुकूमत पर ये दबाव बने कि वो वहाँ व्यवस्थाएं ठीक से करे। जिस तरह की गर्मी थी, उस गर्मी के हिसाब से वहाँ इंतजाम ठीक नहीं थे। खास तौर से मिना तक पहुंचाने के लिए जो बसें लगाई गई थी, उन बसों से बहुत दूर ही हाजियों को छोड़ दिया जा रहा था। करीब 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद लोग अपने खेमों तक पहुंच रहे थे और खेमों की हालत भी ये थी कि वहां बहुत से खेमे नदारत थे और उनके नंबर हाजियों को दे दिए गए थे। अभी आपने सुना, हमने ये जानने की कोशिश की है कि जिस तरह की खबरें सऊदी अरब से वायरल हो रही हैं, उसमें कितना सच है। द लीडर हिंदी की अगर कवरेज आपको पसंद आ रही है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए।